आरपीएससी का जो पेपर चेंज हो रहा है इस बार, उसका जो पैटर्न है तो वो मेरे हिसाब से कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इस टाइप का होना भी चाहिए। जीके जीके थोड़ी टफ थी। आंकड़े वांकड़े की संख्या जो भी उनमें ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा थी। और क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक थी जीके के पेपर में। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन के अंदर 300 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में 4 उस हिसाब से टाइम भी तो मिलना चाहिए ना बच्चों को। पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ऑनलाइन तैयारी ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में आज इंग्लिश का पेपर हुआ है। आपको बता दें कि ग्रुप डी के तहत ये इंग्लिश का पेपर है। 12 जुलाई को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई थी और कल ग्रुप डी का जो जीके और मैथ का पेपर हुआ था, आज इंग्लिश का पेपर हुआ है। परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि आज का जो पेपर था वह किस तरीके का था, क्या कुछ पेपर में रहा। भैया आ रहे हैं, इनसे जानेंगे। भैया, इंग्लिश का कैसा पेपर आज? सुपर पेपर था, एकदम इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं था उसके अंदर। जीके और सब्जेक्ट की तुलना करें तो किस तरीके, किस लेवल के? आई थिंक इजी है मेरे हिसाब से तो। पिछला जीके का पेपर पढ़ा था पिछली बार वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था इस बार वाले से। इस बार वाले से बाकी इजी हो जाएगा। हाँ, शायद हो सकता है सिलेक्शन इस बार। लगातार आरपीएससी के बदल रहे हैं, उनको लेके क्या करेंगे? आरपीएससी का जो पेपर चेंज हो रहा है इस बार, उसका जो पैटर्न है तो वो मेरे हिसाब से कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इस टाइप का होना भी चाहिए। क्योंकि अगर बेसिकली अपन दूसरे जो पेपर्स अब तक हुए हैं उनसे काफ़ी थोड़ा मतलब है, कुछ ठीक है इस बार वाला। इस बार वाला ठीक है, निकल जाएगा मतलब? वो नहीं, चीजें खाली हो रहती सकता हैं, है नहीं रहेगी? वो नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो नहीं रहेगी। ईजी है बिल्कुल। कैसा पेपर है? ठीक था। इतना हार्ड नहीं था। लिटरेचर थोड़ी हार्ड थी, अच्छे लेवल की थी। और जिसने भी अच्छी तैयारी की है उसके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छी पढ़ाई। पेपर के स्तर की बात की जाए तो किस स्तर का था पेपर? के स्तर बदल रहे हैं? स्तर फर्स्ट ग्रेड के तक के स्तर का था। फर्स्ट ग्रेड के स्तर का था। हाँ। जीके और पेपर जीके थोड़ी टफ थी। आंकड़े वांकड़े की संख्या जो भी उनमें ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा थी। और क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक थी जीके के पेपर में। ठीक था पेपर ऑलमोस्ट, बस लीक ना हो जाए। पेपर का इस तो ठीक है, लेकिन पेपर के हिसाब से टाइम भी तो देना चाहिए ना। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन के अंदर 300 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में 4 उस हिसाब से टाइम भी तो मिलना चाहिए ना बच्चों को। कम से कम 3 घंटे तो होनी चाहिए इस पेपर के लिए। बच्चों हमारे तो क्वेश्चन ही रह गए, टाइम कम पड़ गया। टाइम आप कम बता रहे हैं, तो हाँ। क्या टाइम एक समस्या बनेगी? समस्या तो बनेगी सर, मतलब कि लास्ट में अपने क्वेश्चन ही रह गए, अटेम्प्ट नहीं कर रहे पूरे क्वेश्चन। अटेम्प्ट नहीं कर हाँ, लेंथ था पेपर तो, मतलब कि क्वेश्चन ऑप्शनल थे, एक एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। जीके और सब्जेक्ट की अगर तुलना की जाए तो कैसा? जीके का तो ठीक था, पर इसमें इंग्लिश में थोड़ा टाइम होना चाहिए था 3 घंटे का। 3 घंटे का टाइम? हाँ, 3 घंटा तो कम से कम होना ही चाहिए। क्वेश्चन रह गए लास्ट में ये ऑप्शन बनने के लिए, कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो रह गए, बिना पढ़े ही रह गए वो तो। बिना पढ़े रह गए टाइम क्या तो। लगता है थोड़ा डामाडोल है स्थिति? डाउनरोल तो क्या करे, जो तो ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा कम ही रह गया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाए। देखिए, समय थोड़ा जी से निवेदन है कि भाई टाइम भी तो, जैसे एलडीसी में 3 घंटे का दिया, उस हिसाब से 3 घंटे तो होने चाहिए ना भाई। टीचर बनने जा रहे हैं, 2nd ग्रेड का पेपर है, तो उस हिसाब से टाइम भी तो पूरा होना चाहिए। थैंक यू। कुछ और? आलोक राज जी को हमारी बात भी। ये तो आरपीएससी का पेपर है, आरपीएस आलोक राज जी क्या करेंगे? अरे वो तो बनाएंगे ना, मतलब वो भी तो बनाते हैं भी, जैसे उन्होंने 3 घंटे का दिया था आलोक राज जी ने, तो उनसे आरपीएस वालों से 3 घंटे होने चाहिए ना। ठीक है। मैं ये मैसेज आपका पहुंचा दूंगा। कुछ और अभ्यर्थी आ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कुछ और जो परीक्षार्थी। देखिए, पेपर के बारे में कुछ मैम है, मैम से जानेंगे। मैम, कैसा पेपर था आज का? थोड़ा ब्रीफ। पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक था, मतलब टाइमिंग ऐसा नहीं था कि बहुत कम टाइम पड़ रहा था। ठीक था पेपर। एक अभ्यर्थी बोल के गए कि टाइम टेकिंग था, सवाल छूट हाँ, गए। वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, बट मेरे को ऐसे था कि मैंने एक बार करके और दोबारा से 2-3 बार क्वेश्चंस जो मैंने एक बार में अटेम्प्ट नहीं किए थे वो मैंने 2-3 बार रीचेक करे, फिर करे। ऐसे ज़्यादा मेरे को नहीं लगा, ऐसे बहुत लेंथी पिछले साल जितना नहीं लगा। पेपर के स्तर लगातार बदल रहे हैं, आपने पहले के पेपर भी देखे थे, इस बार का कैसा रहा पेपर? इस बार का पिछली बार से थोड़ा लेंथ ही कम था। पिछली बार वाला मुझे ज़्यादा लेंथ ही लगा और टाइमिंग कंज्यूमिंग भी था वो वाला। और इस बार वाला थोड़ा सही था। पेपर सही था? हाँ सर। निकल जाएगा इस बार? अब वो तो देखो, अभी जाके देखेंगे कि निकलेगा कि नहीं, बट अच्छा था, मतलब मॉडरेट था। जीके का कैसा हुआ?
जीके का पेपर देखने में तो ऐसे लगता है बहुत इजी था बट फिर वो करते हैं ना तब क्वेश्चंस कब नेगेटिव हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बट जीके का भी मॉडरेट ही बोल सकते हैं, उसको भी बहुत इजी भी नहीं बोल सकते उसको, और हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। ऐसे 40% कवर हो सकते हैं उससे। हाँ हाँ, 40% हर किसी के आ सकते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके जरूर आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप शिक्षक बने और बच्चों का भविष्य सुधारें। देखिए पेपर जो इंग्लिश का पेपर था वो मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा टफ था। हालांकि कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 2.5 घंटे का समय कम था, 3 घंटे होते तो बेहतर होता, और जो सवाल हैं जो छूट गए थे वो भी किए जा सकते थे। ऐसे में इंग्लिश के पेपर को देखकर अभ्यर्थियों के चेहरे पर थोड़ी खुशी है। जीके का पेपर थोड़ा सा टफ बताया गया है। ऐसे में अब देखते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के इंग्लिश का पेपर जो अच्छा बताया जा रहा है, जब परिणाम आएगा तो क्या कुछ रहता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।